अखिलेश यादव हमेशा ये एलिगेशंस लगाते हैं सरकार जो है हमेशा माइनॉरिटीज का शोषण कर रही है। कभी मुसलमानों का हित नहीं सोचा। अखिलेश यादव से मोह क्यों भंग हो गया आपका? उन्होंने मुझे बाकायदे लिखित रिटेन में उन्होंने तलाक भेजा। अखिलेश यादव पीडीए की बात करते हैं, लगातार पीडीए को लेकर कहते हैं कि हम जो है पिछड़ा, दलित और अगड़ा तीनों को साथ में लेके चलते। ये लूटने वाले लोग, अति पिछड़ों का, अति दलितों का, मुसलमानों का हक लूटने वाले लोग। आपके ऊपर भी एलिगेशंस लगते हैं कि जहां सरकार होती है वहां ओम प्रकाश राजभर चले जाते हैं। नहीं, सही लगाते हैं। लेकिन अखिलेश यादव का कहना ये है कि हम जिस भी पार्टी को मौका देते हैं वो हमको छोड़कर जाके भाजपा में शामिल हो जाते हैं। बिहार में इलेक्शन है, भी चिराग पासवान का एक बयान आया कि मुझे शर्म आती है कि मैं सरकार का पार्ट हूँ बिहार में नीतीश कुमार को लेकर। देखिए, वो सीट पाने के लिए इस तरह का बयान देते हैं। हनुमान जी बोलते हैं ना लेकिन अपने आप को, लेकिन असली हनुमान जी के वंशज तो हम लोग हैं। तो विपक्ष बहुत गुना रहा है कि मतलब एक तरफ कांवड़ यात्रा को सपोर्ट कर रहे हैं, फूल बरसा रहे हैं, और दूसरी तरफ माइनॉरिटीज को इस तरीके से बोल रहे हैं, खदेड़ों मार उनका बयान राम गोपाल जी खुद कहने कांवड़ यात्रा में तो हमारे लोग सबसे ज्यादा जा रहे हैं। तो जो भी वहाँ दंगा फंगा हो रहा है वो राम गोपाल जी खुद कह रहे हैं कि हमारे लोग कर रहे हैं। आपके कौन से फेवरेट नेता हैं, तो वो कौन होंगे? यूपी में हम मायावती जी को अपना नेता मानते हैं। बिहार में आपकी भी रैलियां चल रही हैं, लगातार चल रही हैं, काफ़ी भीड़ भी इकट्ठा हो रही है कि पार्टी लड़ने के लिए क्या सीटों का दावा आप लोग कर रहे हैं? सरकार से कोई बात चल रही है? 29 सीट हम लोग चिन्हित किए हैं जो बूथ स्तर तक संगठन बना करके हम लोग लड़ने के लिए तैयारी किए हुए हैं। अखिलेश यादव पीडीए की बात करते हैं, लगातार पीडीए को लेकर कहते हैं कि हम जो है पिछड़ा, दलित और अगड़ा तीनों को साथ में लेके चलते हैं, लेकिन सरकार जो है सिर्फ एक खास वोटर्स पे टारगेट कर रही है। आपको लगता है सरकार ऐसा कर रही है? वो की है। समाजवादी पार्टी की सरकार 4 बार रही है। पहली बार 89 में भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से माननीय मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री बने थे। 89 में 4 बार सरकार बनी उनकी, और 4 बार की सरकार में उन्होंने जाति चीन के काम किया। नाई, गोंडपाल, प्रजापति, बिंद, केवट, मल्ला, राजभर, चौहान, आरा, करके बंसी, बंजारा, बहेलिया, खंघार, जोल्हा, दुनिया अंसारी, साईं, दर्जी, फकीर, क्या दिया इन्होंने जाति चीन करके अपना काम किया। एक भी नाई को, गोंड को, प्रजापति को, पाल को, निषाद को, बिंद को, राजभर को किसी को ये बता दें कि तो अपनी कलम से दरोगा बनाए हों, किसी को पुलिस में भर्ती कराए हों। लिस्ट बनती थी शिवपाल जी के यहाँ, और वही जाती थी तो वही जारी होती थी। क्या उस लिस्ट में ये लोग नहीं थे? नाम इनका क्यों नहीं आया? ये लूटने वाले लोग, अति पिछड़ों का, अति दलितों का, मुसलमानों का हक लूटने वाले लोग आरोप लगा रहे हैं। आज बताइए, किसान सम्मान निधि कोई जाति देख करके जा रहा है? वो किसी जाति धर्म का, मुसलमान भी है उसमें, सिख, ईसाई, जैन भी है, सारे धर्म की जाति के लोग हैं। अब आयुष्मान कार्ड वो एक जाति धर्म का बना है, वो जितने लोग उसके पात्र हैं सब उसमें बना है। आयुष्मान कार्ड सब लाभ ले रहे हैं। तो ये सिर्फ बोलने वाले जो लोग हैं विपक्ष में, ये सिर्फ सत्ता से बेदखल होने के नाते ये लोग बोल रहे हैं, और कोई बात नहीं है। आपके ऊपर भी एलिगेशंस लगते हैं कि जहां सरकार होती है वहां ओम प्रकाश राजभर चले जाते हैं। नहीं, सही लगाते हैं। उनको ये पता है। 8 बार समाजवादी पार्टी ने दल बदला। बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रीय लोक दल, निषाद पार्टी और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी। वो वहाँ इस नाते लोग नहीं कहते वो मजबूत पार्टी है। वो 8 बार दल बदले, 9 बार बसपा ने बदला, 11 बार कांग्रेस ने बदला। अब हम 2 बार में सब परेशान हैं। हम 2 बार में सब परेशान। 8 बार बदले तो हम नहीं परेशान हैं। हम 2 बार में परेशान काहे बदो भैया? काहे तकलीफ हो रही है? अखिलेश यादव से मोह क्यों भंग हो गया आपका? भाई सत्ता में आप साथ दे रहे थे उनका, तो क्यों मोह भंग? हमारा मोह नहीं भंग हो गया, फिर उनका मोह भंग हो गया। वो यूज एंड थ्रो। हम गलत हो सकते हैं, हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं। कांग्रेस से गठबंधन किया तो उनसे भी मोह भंग हो गया। बसपा से गठबंधन किया, 3 बार हुआ, गठबंधन मोह भंग हो गया। आरएलडी से मोह भंग हो गया, निषाद पार्टी से मोह भंग हो गया। जहां गठबंधन करते हैं, मध्य प्रदेश में क्या बयान दिया कि कांग्रेस बहुत चालू पार्टी है, ये हमको धोखा दे दिया, इसको वोट मत देना। अखिलेश जी के बयान है। और यूपी में आगे क्या किए? कांग्रेस के साथ समझौता कर लिए। अब सोचिए, बयान मध्य प्रदेश और यूपी का बयान, ये बयानबाजी जो
वो दे रहे हैं। लेकिन अखिलेश यादव का कहना ये है कि हम जिस भी पार्टी को मौका देते हैं वो हमको छोड़कर जाके भाजपा में शामिल हो जाते हैं। जयंत चौधरी भी चले गए, आप भी चले गए, संजय निषाद भी चले गए। मैं नहीं गया, उन्होंने मुझे बाकायदे लिखित रिटेन में उन्होंने तलाक भेजा, लिखित। जब तलाकनामा आ गया तो इधर से कबूलनामा पेश हो गया तब मैंने कबूल किया। आज भी मेरे पास चिट्ठी है, मैं दिखा दूँ अभी चिट्ठी उनकी जो उन्होंने भेजा। उन्होंने जब घटना घटी, राष्ट्रपति का चुनाव था, उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि अपने सभी विधायकों को बुला लो, आज बैठक है और जो प्रत्याशी हैं वो आ रहे हैं। हमने बुला लिया। फिर 11 बजे हमको अखिलेश जी फ़ोन करके कह रहे हैं कि मीटिंग कैंसिल हो गई। हमने कहा ठीक, जब रखिएगा तो बताइएगा। 2 बजे मीटिंग करते हैं, उसमें राष्ट्रीय लोकदल को बुला लेते हैं, हमको नहीं बुलाते हैं। उसके बाद प्रेस वार्ता होती है, प्रेस करते हैं। जब प्रेस वार्ता हुई तब मैंने फ़ोन किया प्रेस वार्ता के बाद, तो उन्होंने कहा कि आप स्वतंत्र हो, आप जहाँ जाना चाहो जा सकते हो। नहीं, आप लिख के भेजो तब मैं जाऊँगा, वैसे नहीं जाने वाला हूँ। तब उन्होंने लिख करके उन्होंने तलाकनामा भेजा, तब हम इधर से कबूलनामा स्वीकार कर लिए। संजय निषाद मंत्री हैं, कैबिनेट मिनिस्टर हैं सरकार में आप ही की तरह, लेकिन अगर कहें संजय निषाद कह रहे हैं हमको रिजर्वेशन चाहिए, हमें पिछड़े में नहीं आना है, क्या उन्होंने राजभर को लेकर भी टिप्पणी की कि उनको भी कोशिश करनी चाहिए कि अनुसूचित जाति में उनको रखा जाए, तो क्या आप ये मांग करते हैं? देखिए, हमारा वो सिद्धांत है कि अगर चावल दाल रोटी सब्जी बनी है तो हम यहाँ खा लें। अब हम पूरी तरकारी जाऊर खीर के चक्कर में हमको दिल्ली मिलेगा, यहाँ दाल भात रोटी तरकारी बनी है, तो हम यहाँ से खाते रहें और वहाँ लेने के लिए चलते रहें। ये मामला जब सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट माननीय राजनाथ सिंह जी 2001 में हुकुम सिंह जी के नेतृत्व में कमेटी बनाई और उस कमेटी की रिपोर्ट आते आते राजनाथ जी की सरकार चली गई। फिर 19 साल सपा बसपा की सरकार रही। 19 साल के बाद फिर 2016 में 17 के चुनाव में हमारा गठबंधन हुआ। हमारी यही शर्त थी कि जो 27% आरक्षण है, हाई कोर्ट ने भी 3 सितंबर 2013 को कहा था जब अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे कि इसका लाभ 12 जातियां उठा रही हैं, शेष जातियों को बांट के दिया जाए। तो 17 में जब सरकार आई तो जब हमने इसी मुद्दे पर हमारी बात गृह मंत्री जी माननीय अमित शाह जी से, प्रधानमंत्री जी माननीय नरेंद्र मोदी जी से और उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष गृह मंत्री जी ही थे, वार्ता हुई, उन्होंने कहा कि लागू होगा। फिर उसको लागू कराने के लिए हमने कोशिश की तो ये हुआ कि रिपोर्ट पुरानी है, उसका समीक्षा करा लिया जाए। तो फिर राघवेंद्र सिंह जी पूर्व रिटायर्ड जज के नेतृत्व में 3 सदस्यीय टीम बनी, उसकी समीक्षा हो गई। 7, 9, 11 7% पिछड़ा, 9% पिछड़ा, 11% सर्वाधिक पिछड़ा, 3 कैटेगरी बना दी गई। 3 कैटेगरी बना करके लागू करने के लिए रिपोर्ट आई। जब हमने दबाव बनाया दिल्ली से लेकर लखनऊ तक, सदन में कम से कम 5 से 6 बार मुख्यमंत्री जी ने सदन में विधानसभा के अंदर कहा कि नहीं, इस रिपोर्ट को मैं लागू करूंगा। जब लागू नहीं हुआ तो मैंने मंत्री पद छोड़ करके चला गया। ये प्रमाण है जी। अगर मुझे सत्ता की बात होती तो हम वहाँ छोड़ के नहीं जाते, हम भी 3 साल रहते सत्ता में और साथ रहते। लेकिन हमने कहा कि नहीं, हमारे लिए उनको जरूरत है जो को आरक्षण का लाभ नहीं मिल पा रहा है। 1993 से आरक्षण का लाभ मिल रहा है, हम उसको ले नहीं रहे हैं। अगर बांट दिया जाए, ठीक है, हम संजय जी की बात से सहमत हैं, हमको SC ST में हमको मिले, लेकिन जहां मिल रहा है 1993 से हमको आरक्षण मिल रहा है, तो जो हमारा हक लूटा जा रहा है तो उसको रोकें। जो बंटवारे किए इसको लीजिए, उसके बाद चलिए दिल्ली, वहां लड़ते रहे हम लोग मिलकर के। यूपी से तो होना नहीं है, दिल्ली से ही SC ST का मामला दिल्ली से होना है। यहाँ से रिपोर्ट जानी, रिपोर्ट कई बार जा चुकी है। तो हमारा कहने का तात्पर्य है कि हम उनके विरोधी नहीं हैं, लेकिन हम उस मिजाज के हैं कि यहाँ जब भात दाल तरकारी रोटी बनल बा तो यहाँ खा ले, खात रहा। और दिल्ली चला, वहाँ पूड़ी जाऊर खीर मिली, जब बनी तो मिली तो वहाँ लेवल जाई, पहले यहाँ ले। तो वो सोचे तो नहीं डायरेक्ट है, तब भाई हम डायरेक्टर यहाँ भुकायल भाई, हम तेके लेवे के चक्कर में भाई खाएंगे तब पौरू करे तब न चिल्लाएंगे। बिल्कुल। लेकिन उन्होंने कहा जैसे सपा ने उनको एक आश्वासन दिया कि रिजर्वेशन मिलेगा, बसपा कांग्रेस सबने सिर्फ खाली एक कहा सिर्फ वादे किए,
और अगर बीजेपी भी ऐसा करती है तो उसको भी परिणाम भुगतना पड़ेगा। देखिए, अब उनका बयान है और उनके मतदाताओं का दबाव उनके ऊपर है कि भाई आपने आरक्षण के नाम पर हमको संगठित किया, आरक्षण दिलाने के लिए आप सरकार में हो, डबल इंजन की सरकार है, तो आप इस पे दबाव बनाओ। तो हम भी उसमें प्रयास किया, ऐसा नहीं है कि हम भी उनके काम को लेकर के, मैं मुख्यमंत्री से कई बार मिला, प्रधानमंत्री जी से मिला, गृह मंत्री जी से मिला, नड्डा जी से मिला, सबसे मैं भी मिला। तो मेरे समझ में आया कि यहाँ भी बहुत देरी में पूड़ी जाओ और खीर बनेगा दिल्ली में, लेकिन हुआ तो बना हुआ है, दाल भात रोटी तरकारी बना है। तो यहाँ तब तक हम लोग खाते रहें, स्वस्थ रहें, उसके बाद लड़ाई हुआ की जारी रहे। हम उस मिजाज से हैं। कांवड़ यात्रा बहुत मुद्दा उछला हुआ था बीच में और लगातार कांवड़ यात्रा चल रही है। जिस तरीके से कुछ उपद्रवियों ने कांवड़ यात्रा को बदनाम किया, सरकार की तरफ से कहा गया कि ये सपा के लोग हैं, आपको लगता है? देखिए, सरकार की तरफ से नहीं कहा गया, ये माननीय राम गोपाल यादव जी, हाँ। जो राष्ट्रीय महासचिव हैं समाजवादी पार्टी के, उनका बयान था कि कांवड़ यात्रा में सबसे ज्यादा हमारे लोग हैं। शिवपाल जी, राम गोपाल जी के तो बयान, कांवड़ ले जाने के लिए कह रहे थे कह तो रहा हूँ भाई, जहाँ लेकिन उपद्रवियों की बात, अरे ज्यादा तादाद जिसकी रहेगी, हाँ। वही ना उपद्रव करेगा कि एक दो आदमी रहेगा वो उपद्रव करेगा। हाँ। तो उनकी तादाद ज्यादा, वही लोग उपद्रव कर रहे हैं। तो मतलब सरकार क्या बुरा बोल दिया? बदनाम वही कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। सीधा साधा आदमी जा रहा है भगवान का दर्शन करने, पूजन करने की झगड़ा करने। तो ये लोग, रामगोपाल जी का ही बयान, हमारा थोड़ा बयान है। रामगोपाल जी खुद करें कांवड़ यात्रा में तो हमारे लोग सबसे ज्यादा जा रहे हैं। तो जो भी वहाँ दंगा फंगा हो रहा है वो रामगोपाल जी खुद कह रहे हैं कि हमारे लोग कर रहे हैं। सबसे पहले एक मुद्दा उठा जिस तरीके से ये माइनॉरिटीज़ को लेकर, जब मुख्यमंत्री ने अभी एक बयान दिया था कि जौनपुर में जिस तरीके से घटना घटित हुई थी कि वहाँ पर करंट लगा ताजिया में और जो है कुछ लोगों की मौत भी हो गई उसमें। तो मुख्यमंत्री ने कहा कि जब मेरे पास फ़ोन आया लॉ एंड ऑर्डर के लिए तो मैंने कहा मार के खदेड़ो इनको। देखिए, उसका कारण जान लीजिए। एक लिमिट सरकार ने तय किया कि तार की ऊंचाई इतनी है, हम ताजिया की ऊंचाई इतना फिट देंगे, इसके ऊपर अनुमति नहीं देंगे। तो इस नाते दिया गया कि अगर तार के ऊपर तक अगर आपने ताजिया लेके जा रहे हो तो निश्चित वहाँ टकराएगा, तो टकराएगा तो कोई घटना होगी। तो सरकार ने एक पॉलिसी तय की कि सड़क से और तार, बिजली के खंभों की जो तार की जो ऊंचाई है उसके नीचे ही 4 फुट तक 3 फुट तक ताजिया रहे, ताकि चले जाए कहीं विवाद ना हो। अब वो क्या किए कि तार से ऊंची बना लिए। मानक अगर 12 फुट का दिया गया, आपने 18 फुट बना लिया और जाके भिड़ गए। अब भिड़ने के बाद ही ना जब वो करंट लगा तभी ना लोग मरे। तो क्या बुरा मुख्यमंत्री जी ने कहा? लेकिन इसको विपक्ष बहुत भुना रहा है कि मतलब एक तरफ कांवड़ यात्रा को सपोर्ट कर रहे हैं, फूल बरसा रहे हैं, और दूसरी तरफ माइनॉरिटीज को इस तरीके से बोल रहे हैं खदेड़ो मार के। उनका बयान गलत बोल रहे हैं ना। देखिए, पहले जो आदेश है उसको पढ़ लें। सरकार ने आदेश दिया कि 12 फुट की ऊंचाई तक ही आप ताजिया बनाएंगे। आप 18 फुट बना रहे हैं तो गलती किसकी है? सरकार की, आपकी गलती है ना। बिल्कुल, आपने गलती किया। गाइडलाइन जारी की गई, जब गाइडलाइन जारी हुई तो उस पर आप काम करो। लेकिन आप 18 फीट बना करके ले जाके भिड़ा दे रहे हो तार में, उलट जा रहे हो। इस नाते मुख्यमंत्री जी ने जो कहा कि ऐसे लोगों ने जो कृत्य किया मानक से ऊपर, ऐसे लोगों को मार खदेड़ो कि आगे इस तरह घटना ना हो। तो क्या बुरा कहा? अब वो उसको लोग भजा रहे हैं वोट के लिए, तो हम लोग क्या कर रहे हैं? कांवड़ यात्रा में भी तो है लगाया रोक कि भाई जितनी भी दुकानें हैं सब अपना QR कोड लगावें। बहुत चिल्लाए विपक्ष के लोग, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया कि नहीं लगेगा। अब क्या करेंगे? सरकार का दोष है। देखिए, सरकार किसी की हो, कोई भी त्यौहार हो सकुशल संपन्न हो, शांति व्यवस्था रहे, इसके लिए हर सरकार प्रयास करती है अपने अपने हिसाब से। उसी तरह योगी जी मुख्यमंत्री हैं, उनकी नैतिक जिम्मेदारी है कोई त्यौहार हो सकुशल संपन्न हो, कोई विवाद ना हो, लोग अमन चैन से भाईचारे के साथ त्यौहार मनावें। इस नाते वो काम करते हैं। नहीं तो उनका वो ताजिया रोकने की बात होती, एक आदेश कर देते कि ताजिया नहीं निकलेगी, तब तो मैं मानता। लेकिन उन्होंने एक मानक दिया सुरक्षा के दृष्टि से कि भाई नहीं 12 फुट तक ही आप ताजिया लेके निकलो, क्योंकि जब ताजिया लोग उठाते हैं तो 3-4 फुट ऊपर वैसे उड़ जाता है, 5 फुट चला जाता है। अगर उसको 5 फुट जोड़ लें, 12 5 17 फुट,
और फिर तार की ऊंचाई मान लीजिए 20-22 फुट है, आप 18 कर दोगे तो ताजिया कहाँ तार को टच करेगा। तो घटनाएं हो सकती हैं, उस घटना को रोकने के लिए सरकार ने प्रयास किया। इस नाते मुख्यमंत्री जी का बयान है कि जो नहीं कानून को मान रहा है उसको मार के खदेड़ो। आइए विपक्ष के लोग खाली बस हिंदू मुसलमान, ये हिंदू मुसलमान करके मुसलमानों का हक लूटते हैं, चाहे वो कांग्रेस वाले हों, चाहे सपा वाले हों, कौनो हो विपक्ष वाले, सब यही है, मुसलमानों का हक लूटते हैं। अगर ये हक देने वाले होते तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि 27 का चुनाव आ रहा है, बाई दबे अगर समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बसपा की सरकार बने, ये लोग अभी घोषणा करें कि हम मुसलमानों के रहनुमा हैं, हम इनके हितैषी हैं, हम 27 में सरकार बना के बनती है तो हम मुसलमान के बेटा को मुख्यमंत्री बनाएंगे, करेंगे ऐलान, कर दे तब न माने कि हितैषी हैं। 4 बार 20% वोट देता है मुसलमान, मुख्यमंत्री बन गए यादव जी, एक बार उन्होंने कितना टाइम दे दे, ये क्यों नहीं दे रहे? महागठबंधन में आपको ऑफर मिला तो जाएंगे? क्या कर रहे हैं? लात खाई जाएंगे। नहीं, मान लीजिए आपको कहा जाए कि आइए एक अच्छा मंत्रालय देते हैं आपको, या आपको प्रेजेंट करते हैं। देखिए, मंत्रालय जिसको लालच जिसको होती है वो टूटता है, जहाँ लालच होती है वहीं आदमी रास्ते से भटकता है। ओम प्रकाश राजभर ना मंत्री पद की लालच है, मुझे सिर्फ लालच यही है कि जो गरीब, कमजोर, पीड़ित हैं, वंचित हैं, शोषित हैं, उनमें शिक्षा कैसे हो, उनको सरकार की योजनाओं का लाभ कैसे मिले, वो समाज में सम्मान की जिंदगी कैसे जी सकें, हम उनके लिए लड़ते हैं और हमारा कोई उद्देश्य नहीं है। सत्ता तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने कहा, सत्ता एक साधन है, सत्ता के माध्यम से हम उनकी मदद कर सकते हैं, उनकी भलाई कर सकते हैं। तो ये चीज़ हम लोग कर रहे हैं। हमारे लिए कोई लालच दे कि यहाँ आओ कर जाओ, हमसे तो गृह मंत्री जी मजाक में से हमसे कहें कि यार तुम हमारी पार्टी में आ जाते तो तुमको तो हम मुख्यमंत्री बना देते, हम कहे हमको नहीं बनना भैया, आप अपना रखो। अब बताइए, दूसरा कोई होता तो कहता तब ठीक है चला हम आवत है लेकिन हमको वो नहीं चाहिए, हमारा काम हम जो कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं। बिहार में इलेक्शन है, भी चिराग पासवान का एक बयान आया कि मुझे शर्म आती है कि मैं सरकार का पार्ट हूँ बिहार में नीतीश कुमार को लेकर। देखिए, वो सीट पाने के लिए इस तरह का बयान देते हैं। हनुमान जी बोलते हैं ना, लेकिन अपने आप को। अब वो हनुमान जी बोलते हैं तो भाई उनका काम है, लेकिन असली हनुमान जी के वंशज तो हम लोग हैं। हमारे यहाँ गांव में जब कोई भर जाति के छोटे छोटे लड़के जब कोई खुराफात करते हैं तो पुरनिया लोग कहते हैं कि जाय देना ने भर बानर हैं। नहीं तो नीतीश कुमार ऐसा क्या कर रहे हैं कि चिराग पासवान एकदम रूठे हुए हैं? क्या सरकार में चल नहीं पा रही नीतीश कुमार की? नहीं, बिल्कुल चल रही है, सरकार खुद चला रहे हैं, 8 बार मुख्यमंत्री। लेकिन आजकल कुछ अलग अलग बयान भी आ रहे हैं और लोग भी खफा हैं नीतीश कुमार से। क्या कहे कि बीजेपी का सपोर्ट है इसलिए स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि चिराग पासवान भी कह रहे हैं कि संतुष्ट नहीं है सरकार से। ऐसा क्यों, मतलब लोगों को संतुष्ट क्यों नहीं कर पा रहे हैं? बाहर लोग बोल रहे हैं ना। देखिए, अगर इस तरह के बयान कोई नेता देता है तो उस नेता से तो मैं कहूँगा कि पहले रिजाइन दे दो मंत्री पद से, उस सरकार से अलग होकर के बोलो, तब न समझ में आवे। सरकार में भी रहोगे, मलाई भी खाते रहोगे, बाहर चिल्लाते रहोगे, ऐसा कैसे होगा? तो ये सिर्फ आगामी चुनाव में कि हमको लोग मनावें और ज़्यादा सीट दे दें, इस तरह के बयान से हम लोग देते हैं। बिहार में आपकी भी रैलियाँ चल रही हैं, लगातार चल रही हैं, काफ़ी भीड़ भी इकट्ठा हो रही है। क्या आपकी पार्टी लड़ने के लिए क्या सीटों का दावा आप लोग कर रहे हैं? सरकार से कोई बात चल रही है इसको? देखिए, कल पटना में प्रदेश की बैठक है बिहार इकाई की, वहाँ बैठक है और कल मैं जाऊँगा। वहाँ हम लोग 156 विधानसभाओं में काम करते हैं और 29 सीट हम लोग चिन्हित किए हैं जो बूथ स्तर तक संगठन बना करके हम लोग लड़ने के लिए तैयारी किए हुए हैं कि 29 सीट लड़ेंगे, लेकिन हम लोग एनडीए गठबंधन के साथ लड़ेंगे। तो उसी 29 सीट में से जो सीटें हमको मिलेंगी उसी सीट पर लड़ेंगे। तो ये आपकी बात सरकार से हो चुकी है 29 सीट के लिए, ये भी फाइनल है? कि हमारी बात बिहार के प्रदेश अध्यक्ष से भी हो गई, नीतीश जी से भी हो गई, वहाँ जो प्रभारी हैं भाजपा के उनसे भी हो गई, जो संगठन मंत्री हैं उनसे भी हो गई है, हमारी वार्ता अमित शाह जी से भी हो गई है, हमारी वार्ता प्रधानमंत्री जी से भी हो गई है बिहार के चुनाव के मुद्दे पर। अभी बस सीटों पर मुहर नहीं लगी है। सीटों पर उन्होंने कहा है कि चुनाव का जब टाइम आएगा तो हम लोग बैठ करके तय कर लेंगे।
सरकार में आप कैबिनेट मिनिस्टर हैं। पंचायती चुनाव को लेकर लगातार भी ये कयास लगाए जा रहे हैं कि ये आगे बढ़ेगा, तो क्या लग रहा है कि ये आगे टलने के लिए हो रहा है ये? समय पर चुनाव होगा। चुनाव आयोग ने मतदाता सूची पुनरीक्षण का काम शुरू कर दिया है, काम चल रहा है। वार्डों के गठन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है और 2 अगस्त तक उनसे आपत्ति मांगी गई है कि 2 अगस्त के बाद 2 अगस्त तक आप अपनी आपत्ति दे दो और वो आपके निस्तारण कर दिया जाए। चुनाव अपने समय पर होगा। SIR को लेकर लगातार मुद्दा चल रहा है पार्लियामेंट में, और विपक्ष कह रहा भी, तेजस्वी यादव का भी बयान आया कि जिस तरीके से चुनाव आयोग अपनी मनमानी ढंग से काम कर रहा है, 61 लाख वोटर्स को हटा दिया गया जिनका लिस्ट में नाम नहीं है। और अब अगर बात की जाए तो अगर इस तरीके से मनमानी ढंग से काम करेगा चुनाव आयोग, तो महागठबंधन मिलकर बात भी करेगा, चुनाव का बहिष्कार करने की बात तक कही है तेजस्वी यादव ने। देखिए, वो लोग अपनी हताशा और निराशा बोल रहे हैं। चुनाव आयोग 3 चीज़ हम बता रहे, 3 काम कर रहा है। पहला, जो मतदाता सूची में जो मृत्यु हो गई उनके नाम हैं, उनके नाम हटाया है। अब इस पे उनको आपत्ति है तो क्या करेगा चुनाव आयोग? अब वो ऊपर से ले आएंगे उनको वोट दिलाने के लिए, जो मर गया, डेथ हो गई, तो वो आएगा वोट देने, उनका नाम मतदाता सूची से निकाला गया है। दूसरा, उनकी जगह जो 18 साल की उम्र पूरा कर लिया है, जिन लोगों ने आवेदन किया है, ऐसे लोगों के चिन्हित करके उनका नाम जोड़ा गया है। जो बिहार छोड़ करके कोई दिल्ली में, कोई बॉम्बे में, कोई कलकत्ता में, कोई चीन, दूसरे स्टेटों में जाके जो लोग बस गए हैं, तो ऐसे लोग 2 जगह मतदाता सूची में नाम आ गया है। जब सर्च हो रहा है गूगल पे, उनका नाम डाला जा रहा है तो 2 जगह आ रहा है, दिल्ली में भी आ जा रहा है, यहाँ भी आ जा रहा है। तो चुनाव आयोग ने ऐसे लोगों को बिहार से उनका नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया है। अब क्या बुरा कर रहा है चुनाव आयोग? ये बात विपक्ष के लोग इस नाते परेशान हैं कि फर्जी वोट डालते थे, अब मरा हुआ अब वो उसका वोट डाल देते थे, जो बाहर है उसका वोट डाल देते थे। तो चुनाव आयोग का एक निष्पक्ष चुनाव कराना चाहता है कि भाई जो जिनकी डेथ हो गई उनका वोटर लिस्ट से नाम हटा दो, जो नए मतदाता 18 साल के हो गए उनका दर्ज कर दो, जो प्रदेश से बाहर जाके मकान बना लिए वहाँ रह रहे हैं, वहाँ के मतदाता हो गए हैं तो उनका नाम यहाँ से हटा दो। तो क्या बुरा कर रहा है? लेकिन एक मुद्दा आया कि पासपोर्ट वैलिड डॉक्यूमेंट्स माना जाएगा, आधार कार्ड नहीं माना जाएगा, वोटर ID कार्ड नहीं माना जाएगा, तो कितने लोगों के पास पासपोर्ट हैं? कोर्ट ने तो कह दिया कि इसको भी मान लीजिए, चुनाव आयोग ने मान लिया। लेकिन मतलब चुनाव आयोग इसका मतलब कह सकते हैं ना, मनमानी कर रहा था कि पासपोर्ट, भाई आप भी जान रहे हैं कि बाहर कोई पासपोर्ट नहीं बनवाता है, भाई पॉसिबल भी नहीं है हर किसी के लिए बनवाना। फर्जी कुछ ID लोग फर्जी बना करके काम करते हैं। जैसे उदाहरण में आप देखिए, आपके इटावा में एक कथावाचक थे, उनके पास थे 2 आधार कार्ड मिले ना। हाँ। उसी तरह लोग फर्जी आधार कार्ड बनाए थे। इस नाते चुनाव आयोग ने कहा कि लोग फर्जी आधार कार्ड दे देते हैं, इस नाते ये चीज़ें हमको चाहिए ताकि लोग सही लोग सामने आ जाए। अब जिसका बैंक में खाता है, बैंक में खाता उसी का होगा जो जिंदा है। जो बैंक में खाता खोला है वो बिहार में रहता है, तो चुनाव आयोग तो कह रहा है कि आप बैंक का पासबुक लेके आ जाओ, अब उसको हम मान लेंगे। आप अगर यहाँ रहते हो तो राशन उठाते होंगे, राशन कार्ड तो आपने बनवा लिया और 5 साल से आपने राशन नहीं उठाया, इसका मतलब आप यहाँ नहीं रहते हो, आपने राशन कार्ड क्यों बनवाया? तो इस नाते चुनाव आयोग का था कि आपके राशन कार्ड की भी जो हर महीने राशन उठाते हैं वो होना चाहिए। तो जो लगातार 5 साल से राशन नहीं उठा रहा है, ऐसे लोग, ये साबित होता है कि यहाँ नहीं रहते हैं, ये बाहर रहते हैं। महिलाओं को लेकर लगातार अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं, चाहे डिम्पल यादव को लेकर अभद्र टिप्पणी की गई मौलाना की तरफ से। इसके पहले अनिरुद्धाचार्य ने एक अपने भाषण क्या कथा कह रहे थे, तो उसमें उन्होंने कहा कि 25 साल की लड़कियां होती हैं, शादी पहले कर देनी चाहिए, तो 4 जगह मुंह मार चुकी होती हैं। फिर अभी कल प्रेमानंद महाराज का भी बयान आ गया कि 100 में से 4 ही चरित्रवान लड़कियां होती हैं। तो मतलब इस तरीके के महिलाओं को टारगेट करके क्या ट्रेंडिंग चल रहा है कि इसी में सुर्खियां बटोर रहे हैं लोग? कि सुर्खियां बटोरने के लिए लोग इस तरह के बयान दे रहे हैं। हम इनके बयान की निंदा करते हैं और हम इनसे पूछते हैं क्या कोई मशीन ये लोग रखे हैं, चेक करते हैं? 21 मानक से 4 बताने लगे। इनके पास कोई मशीन है? कौन सा सूत्र है इनके पास? और इनको ज्ञान नहीं है कि
आधी आबादी महिलाओं की है। हम्म, सरस्वती महिला, हम्म, लक्ष्मी महिला, बिल्कुल। दुर्गा महिला, और देश की सर्वोच्च कुर्सी पर राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी, आप उनका अपमान कर रहे हो। आप सूबे के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री मायावती जी, आप उनका अपमान कर रहे हो। आज हम लोगों के बीच में नहीं है स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी, आप उनका अपमान कर रहे हो बयान दे करके। ये बयान, हम इनके बयान की निंदा करते हैं, ऐसा बयान कि हम समर्थक नहीं हैं। ये हमको ये बता दें बयान देने वाले लोग, इनके पास कोई मशीन है? कौन से जांच किए हैं? कहाँ जांच किए हैं? ये किस आधार पे बता रहे हैं? ये गलत बयानबाजी है। सर, सबसे पहले एक चीज़ और मेरे जहन में आ रही है कि जब भी सरकार से सवाल पूछे जाते हैं तो वो प्रीवियस गवर्नमेंट को टारगेट कर देती है कि इतने सालों से जो है इंदिरा गांधी की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, इतने सालों से बसपा की सरकार थी, इतने सालों से सपा की सरकार थी, हम तो अभी आए। तो 8 साल में क्या गवर्नमेंट ने अभी तक कोई डेवलपमेंट नहीं किया कि इनको प्रीवियस गवर्नमेंट का हवाला लेना पड़ रहा है? आप पूछिए हमसे, हम बताएं। अगर आपने सड़क की बात की, हाँ। तो 8 साल के अंदर उत्तर प्रदेश में सड़क की कनेक्टिविटी, आप किसी जिले में खड़े होकर देखिए, आपको आगरा से चलिए, अखिलेश जी का बनाया हुआ आगरा एक्सप्रेसवे है। जो आप लखनऊ से निकलिए, पूर्वांचल एक्सप्रेस, फिर आगे आप जाइए फैजाबाद से गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे, आपको बनारस से लेके और गोरखपुर तक 4 लेन बनी हुई है। गोरखपुर से मऊ के लिए, मऊ होते हुए बनारस तक के लिए 4 लेन बनी हुई है। आप बनारस से ही नहीं, बिहार के बॉर्डर से जो पुरानी वो सड़क थी जीटी रोड, आप उसकी कनेक्टिविटी देखिए। पूरे देश में सड़कों का जाल बिछ गया, ये उसको देखिए। आप स्टेशन पर कभी जंक्शन पर ट्रेन पकड़ने जब गई होंगी तो आपको देखने को मिला होगा कि चूहे वहाँ कूदते थे, चूहे मिलते थे स्टेशन पर। आज वो चूहे नदारत हैं। 8 साल के अंदर वो चूहे नहीं हैं वहाँ। सुबह अगर ट्रेन आती थी, खड़ी होती थी स्टेशन पर, वो जंक्शन पर, तो सुबह गंदगी हो जाती थी। चूहों को लेकर एक न्यूज़ भी बहुत ट्रेंड हुई थी कि रेलवे ने 40-50 लाख रुपए चूहों को पकड़ने में लगा दिए। लगा दिया, ख़त्म कर दिया ना, ख़त्म कर दिया, उनको वहाँ से हटा दिया। हाँ। इसको तो मेरा कहने का मतलब कि वहाँ चूहे नहीं हैं। हाँ। अब जो गंदगी होती थी वो गंदगी नहीं हो रही है। अब जो सिंगल लाइनें थी आज वो डबल लाइनें हो गई। जो प्लेटफार्मों का सौंदर्यीकरण हो गया, स्टेशनों का सौंदर्यीकरण हो गया, एयर कनेक्टिविटी आप देख लीजिए, एयर कनेक्टिविटी 8 साल के अंदर उठा के देखिए। अब देखने का नज़रिया, इस सरकार ने किसान सम्मान निधि सीधे खाते में किसान को दे रही है। 5 लाख आयुष्मान कार्ड के माध्यम से गरीबों के इलाज के लिए दे रही है। अब ये ना दिखाई दे किसी को तो क्या करें? हम तो करें, हम ये कर रहे हैं, हमारी सरकार ये कर रही है। अब लोगों को ना दिखाई दे तो हम लोग क्या कर सकते हैं? सरकार के मंत्री धरने पे बैठ जाते हैं और आपने देखा भी जिस तरीके से मंत्री 6 घंटे तक धरने पे बैठी रहीं। उसके पहले अगर बात करें तो स्टाम्प मंत्री थे, उन्होंने अपने डिपार्टमेंट के जो सचिव थे उनकी कंप्लेन करी कि हमारे अधिकारी नहीं सुन रहे हैं। नंद गोपाल नंदी जी जो कि कैबिनेट मंत्री हैं, उन्होंने जाके कंप्लेन करी मुख्यमंत्री जी से कि अधिकारी नहीं सुन रहे हैं। ब्रिजेश पाठक जी जो कि डिप्टी सीएम है, उन्होंने भी कई बार इस तरीके के बयान दिए कि अधिकारी नहीं सुनते हैं। फिर आन फान में ट्रांसफ़र भी हुआ। फिर अभी हाल ही में ऊर्जा मंत्री का भी बयान आ गया। तो मतलब लगातार अगर मंत्रियों की नहीं सुनी जा रही है, जनप्रतिनिधियों की नहीं सुनी जा रही है, तो कहाँ जाएंगे जनप्रतिनिधि, कहाँ जाएंगे और जनता कहाँ जाएगी? नहीं, ऐसा मेरे साथ नहीं है। हमारी बात हमारे अधिकारी भी मानते हैं और हमारी बात पूरी तरह सुनी जाती है। हम लोग टीम भावना से काम कर रहे हैं। रही बात कि अब 1-2 अधिकारी को लेकर के अगर कोई काम न करे तो अब उसको पूरे विभाग को बदनाम करना, हम समझते हैं कि ऐसा नहीं है। भाई 2-4 लोग काम नहीं करते होंगे, मान लेते हैं, लेकिन सबको ले लीजिए तो ऐसा नहीं है। काम कैसे चल रहा है? हम लोग बैठे हैं ना, कम से कम हमको अंदाज़ है कि धीरे धीरे इस समय 2-2.5 घंटे से आप बैठे हैं, है ना? बिल्कुल। लाइट है कि नहीं है? हाँ। तो हम ऊर्जा मंत्री को ना धन्यवाद देंगे। हाँ। लाइट यहाँ 24 घंटा है, हमारे कमरे में तो 24 घंटा है। अब दूसरे के यहाँ नहीं है तो हम थोड़ा जिम्मेदार है। लेकिन इटावा सफाई में लाइट नहीं आ रही है, कहा जा रहा है उधर लाइट नहीं दे रहे हैं। झूठ बोल रहे हैं ये इटावा सफाई के लोग, झूठ बोल रहे हैं। जब से सफाई महोत्सव बंद हुआ, सरकार चली गई है, सफाई महोत्सव बंद हुआ है। आपने देखा हो अभी सफाई महोत्सव हुआ था, छोटे छोटे बच्चे नचा रहे थे
सर एक लास्ट सवाल मेरा ये रहेगा कि ओम प्रकाश राजभर को अगर एक कोई पर्सनल नेता पूछा जाए कि आपके कौन से फेवरेट नेता हैं तो वो कौन होंगे किस तरह के? पॉलिटिकली सर? देखिए, इस समय देश में जो नेता हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी नेता हैं। जी। उन्होंने देश के प्रति, समाज के प्रति एक सोच, अच्छी विचारधारा लेके चल रहे हैं। उन पे पूरा देश विश्वास किया है। तीसरी बार उन पे विश्वास करके लोगों ने देश की कमान उनके हाथ में दिया है। ये भारत की आज़ादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री जी ने रिपीट किया है, तीसरी बार। तो अब उनके जैसा नेता तो भाई नहीं कोई है। और हमारे सूबे के मुख्यमंत्री, उनके जैसा योगी आदित्यनाथ जी जैसा मेहनत करने वाला, परिश्रम करने वाला कोई मुख्यमंत्री आज तक नहीं हुआ। जो सूबे में लोगों को भ्रांति थी, जिसको हम लोग कहते हैं कि देहात की भाषा में कि वहाँ जाएंगे तो हम रिपीट नहीं करेंगे, नोएडा, हाँ, नोएडा और गाजियाबाद, तो वहाँ भी योगी जी ने उस भ्रम को भी तोड़ दिया। गाजियाबाद नोएडा गए और रिपीट कर दिए, वो भी भ्रम तोड़ दिया। और प्रदेश में एक माहौल उन्होंने बनाया। प्रदेश में जैसे सपा, बसपा, कांग्रेस की सरकारों में दंगे होते थे, अब ये बात हम कहेंगे तो फिर होता कि सत्ता पक्ष के लोग तो उधर कह रहे हैं। मेरा कहने का तात्पर्य कि उनकी सरकारों में तो दंगे होते थे, लेकिन 8 साल में योगी आदित्यनाथ की सरकार में एक भी दंगा नहीं हुआ, न कहीं कर्फ्यू लगा। अब हम दंगा मुक्त और कर्फ्यू मुक्त प्रदेश को बना दिए, और अब हम कहते हैं कि दंगा उनकी सरकार में होता था, तो आप लोगों की तरफ से आरोप किया आप सरकार उनके ऊपर उंगली उठा रहे हैं। हम ये दिखा रहे हैं कि उनके यहाँ ये होता था, हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। तो अखिलेश यादव जी और मायावती जी आपके फेवरेट लिस्ट में नहीं है? यूपी में हम मायावती जी को अपना नेता मानते हैं। अच्छा। हाँ, मायावती जी ने जो शासन किया, हनुमान चालीसा अधिकारी पढ़ते थे। अभी अखबारों में छपती थी खबरें कि अगर उनका कार्यक्रम लग गया दौरे का तो लोग हनुमान चालीसा पढ़ते थे। ये हमने देखा है, और मैं उनके साथ रहा हूँ, 14 साल रहा हूँ, तब बता रहा हूँ। हम लोग कांसी राम जी के चेला हैं। हम लोग गौतम बुद्ध जी, महात्मा ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, छत्रपति साहू जी महाराज, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी, ये तमाम महापुरुषों के, राजभर महाराजा सुहेल देव के विचारों को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। तो मतलब अगर मौका मिलेगा तो मायावती जी के पार्टी में भी जाने की साथ कहा जाए कि नहीं, पार्टी में तो नहीं जाएंगे। अलायंस कर सकते हैं। अब देखिए, राजनीति में कब क्या हो जाए कोई कहा नहीं जा सकता है। कोई मानता था कि योगी जी मुख्यमंत्री बनेंगे, बन गए, अचानक से हो गया, अनाउंस तो अचानक से हुआ। हाँ? तो उसी तरह राजनीति में कब क्या होगा कोई ठीक नहीं। हम ही को कोई मानता था कि हम सरकार में आएंगे? नहीं, आपका स्ट्रगल तो खैर बहुत वैसे रहा है कि जिस जगह से आप पहुँचे इस पायदान पर, वाकई सराहनीय है सर। सर बहुत बहुत धन्यवाद इस पॉडकास्ट में शामिल होने के लिए।